मेरे किसी एक आर्टवर्क के ऊपर 10 लोगों ने अपनी 10 अलग कहानियाँ शेयर की हैं कि उनकी उससे क्या एसोसिएशन है। उनके किसी के अब्बा काम करते थे, किसी के दादा काम करते थे, किसी के परदादा उसके कॉन्ट्रैक्टर थे। इस धूल मट्टी में उस स्केल से आप सड़क से ऊपर जब गाड़ी के थ्रू देख रहे हैं तो आपको वो अप्रिसिएशन नहीं होती उन इमारतों की कि वो आपके मेमोरीज में फीड इन होती रहती है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वेब क्रिएट होता है उस आर्किटेक्चर के अराउंड। मेरा नाम ज़ैबी मंसूर है। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। पिछले 4 साल से मैं आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के साथ साथ विजुअल आर्ट्स भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मेरा काम शुरू हुआ था कराची की इमारतों को डॉक्यूमेंट करने से, कराची की सकाफ़ती इमारतों को। मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की हैं वो इमारतें जिनका कराची में एक बहुत उम्दा हद का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हमारी जो अब इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, जैसे हिंदूज़ हैं या पारसीज़ हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनका क्या रोल रहा है। उस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन वो सोच भी नहीं है, लेकिन वो इमारतें ज़िंदा हैं और वो इमारतें अभी तक ज़िंदा हैं, निगलेक्टेड हैं, डिके हो रही हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, लेकिन इनको इस तरह से आर्ट के ज़रिए महफूज करने से ही मुझे लगता है कि और कुछ नहीं तो एक सेंसिटिविटी और एक सेंसिबिलिटी पैदा होती है, जिसमें लोग एटलीस्ट सवाल करते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी इमारत है। एक कंटोनमेंट की तरह इस्टेब्लिश हुआ था कराची। उस दौरान कराची एक बहुत बड़ा डाइवर्स एक हॉट पॉट था। मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन, कलोनियल मर्चेंट्स यहाँ पे बहुत आए। कॉटन, स्पाइस, ऑयल्स, हर चीज़ में ट्रेडिंग बहुत ज़ोरों शोर से थी। सो ये मैक्स डेंसो हॉल है, कराची की पहली पब्लिक लाइब्रेरी। कराची में इससे पहले कभी एक पब्लिक लाइब्रेरी या पब्लिक एमिनिटी स्पेस नहीं थी जिस तरह से ब्रिटिश आर्मी और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए थी। तो केएमसी के जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे, मैक्स डेंसो, ही डिसाइडेड कि यार कराची के पास होनी चाहिए एक पब्लिक लाइब्रेरी। इसमें जमशेद नसरवान जी, एक पारसी बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट जिनकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन थी ऑफ अराउंड 2000 बुक्स। एक हिंदू ट्रेडर थे मुरार जी, उनकी कंट्रीब्यूशन थी कुछ 1900 किताबों की। ये लक्ष्मी बिल्डिंग है। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी ने ये कमीशन कराई थी 1955 तक, अंटिल कमर हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड। ये कराची की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग थी, अपने ज़माने के लिए काफ़ी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, जिसमें सबसे हाईएस्ट क्लॉक टावर था और ऑल्सो एक आयरन एस्केलेटर था। अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर दुकानें, कारोबार किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, पैसा जनरेट होता है शहर के लिए। ये एरिया बोरी बाज़ार है कराची में। बाज़ार इंटर होते ही सबसे आखिर में आपको एक इमारत नज़र आती है, 1882 की कंस्ट्रक्शन थी ये। इट्स द इडलजी डिनशॉ डिस्पेंसरी। नासिर इडलजी डिनशॉ एक पारसी बिजनेसमैन थे और एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे। और इस इमारत के बारे में सिर्फ जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ख़ास है कि इडलजी डिनशॉ ने ये तैयार कराई थी एज़ कराचीज़ फर्स्ट डिस्पेंसरी फॉर द पब्लिक। तो इससे पहले कोई फ्री यूज़ डिस्पेंसरी एग्जिस्ट नहीं करती थी कराची में। मोज़ेस सुमाके एक लाहौर के आर्किटेक्ट थे, लाहौरी बॉर्न, and with an Iraqi Jewish background. So when we talk about communities और उनका क्या रोल रहा है in the contribution of the city, उसी तरह से आर्किटेक्ट्स हैं और इंजीनियर्स हैं ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, उनका कंट्रीब्यूशन आज भी ज़िंदा है। सो था ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए उनका घर, और अब म्यूज़ियम है, लेकिन इट वाज डिज़ाइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय जूइश आर्किटेक्ट जो अब नहीं है, लेकिन उनके वो इमारतें अभी भी हैं। इन सारी इमारतों के साथ हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, प्लानर्स, रिसर्चर्स उनके लिए रेलेवेंट है इन सारी इमारतों के बारे में सोचना, लेकिन यही इमारतें जो होती हैं ये कलेक्टिव मेमोरी का हमारे हिस्सा हैं। और यही कुंडा, तारें, रिक्शा, बस, ये सारी चीज़ का इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीज़ें जिससे हमारा शहर कराची की एक विजुअल आइडेंटिटी तैयार होती है। तो नॉस्टैल्जिया इज़ द कीवर्ड जो लोगों को देख के हमेशा महसूस हुआ है। मेरे किसी एक आर्टवर्क के ऊपर
10 लोगों ने अपनी 10 अलग कहानियाँ शेयर की हैं कि उनकी उससे क्या एसोसिएशन है, उनका रोज़ गुजरना उसके सामने से, वो आपकी विजुअल आइडेंटिटी का हिस्सा है। धूल मिट्टी में उस स्केल से आप सड़क से ऊपर जब गाड़ी के थ्रू देख रहे हैं तो आपको वो अप्रिसिएशन नहीं होती उन इमारतों की, जैसे आप देखते हैं ऑन कैनवस और साथ में फ्रेम लगा हुआ, तो उसको, उसके डिज़ाइन को, उसके प्रोपोर्शंस को अप्रिशिएट करना एक अलग एक्सपीरियंस है।